Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. ठंडी हवा गाती है, ठंडी हवा गाती है, सबको मजा दे जाती है, सबको मजा दे जाती है। बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, लालता भैया ने ये पूरा गार्डन इतना सुंदर सजाया है। हर कहीं प्लांट्स हैं, कहीं इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे सी श्रब्स हैं, और इन सब से मिलकर बनता है ये प्यारा सा गार्डन, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ अपने सारे बच्चों का वेलकम करने के लिए। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं, ये आपके रिस्पॉन्सेस से पता चलता है, और आप हर बात को ध्यान से सुनते हैं, ये भी पता चलता है। तो ऐसे ही सुनते जाइए और अपने ब्रेन के जो बैंक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर आज का एपिसोड डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल में। आपको पता है बच्चों, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस कितना ज़्यादा काम करती है, मेहनत करती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाती है। आपने अलग अलग मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं उनके पास कितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं। बेल्जियम में अब पुलिस वालों को एक गॉगल्स दिए गए हैं, बड़े स्टाइलिश हैं, देखने में पता नहीं चलता, मगर उसमें उस एरिया के, सपोज मैं इस एरिया की इंस्पेक्टर हूँ, तो मेरे पास जो गॉगल्स होंगे उसमें मेरे एरिया के जितने सस्पेक्ट्स हैं, जितने मिस्चीवियस पीपल हैं, उन सब का डाटा फीड होगा। कहीं कोई इंसिडेंस होता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मेरे उस चश्मे में आ जाएगा कि यहाँ आसपास वो बंदा है जो कि मिस्चीवियस हो सकता है, जो कल्प्रिट हो सकता है। इससे पुलिस वालों को बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे मिस्चीवियस लोगों को आइडेंटिफाई करने में। और आपको पता है स्निफर डॉग्स रखे जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कमाल है, कमाल है। किड्स, जब हम लोग लिखते हैं नंबर नेम्स, आपको पता है 1 से लेकर 1 बिलियन तक बी कहीं पे भी नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप 100 तक बोलो, आगे 10,000 तक बोलो, लैक्स तक बोलो, 1 बिलियन पे जाके आता है लेटर बी। इन्फॉर्मेशन अच्छी है ना? चलिए एक और आपसे पूछती हूँ, जब आप सुबह ब्रश लगाते हो, ब्रश के ऊपर आप पेस्ट लगाते हो, तो वो जो ब्लब है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नर्डल। जब आप ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हो तो वो जो ब्लब होता है उसको कहते हैं NURDLE, नर्डल। ओके, बच्चों अगर आपके मामा पापा को किसी को फूड चैनल देखने का शौक है या TLC ट्रैवलिंग चैनल देखने का शौक है, तो आपने पक्का देखा होगा गॉर्डन रामसे। गॉर्डन रामसे एक ऐसे शेफ़ हैं जो लोगों को सिखाते कम हैं, डांटते ज़्यादा हैं। उनको ऐसे रुला देते हैं, मगर वो बहुत अच्छे हैं दिल से। वो किसी को ऐसा ही करते हैं ताकि वो और इम्प्रूव कर सके अपने आप में और ताजगी ला सके। बच्चों आपको एक बात बताऊं, जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ उन्होंने जो बड़ी सी हैट पहनी होती है, आपको पता है कुछ शेफ़्स के पास एक हैट होती है जिसमें 100 प्लीट्स होती हैं, 100 धारियाँ होती हैं। उसका मतलब पता क्या होता है कि इस शेफ़ को 100 तरीके से एग बनाना आता है। वाओ, हमें तो सिंपल एग आता है, फोड़ा, मिलाया, डाला और खाया। बच्चों आज मैं आपको एक हिंदी में डब की हुई एक छोटी सी स्टोरी की सिनॉप्सिस दिखाऊंगी। मूवी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। स्टोरी ऐसे है कि चार्ली एक बहुत अच्छा बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। उसकी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें हैं, मगर उसके अपने कुछ नियम बनाए हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ उसकी वैल्यूज़ हैं जिनको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। विली वोंका उस चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक है जिसमें कि बच्चों को विजिट करने के लिए बुलाया जा रहा है। गोल्डन टिकट जिसको मिलेगा वो चॉकलेट फैक्ट्री में आएगा। अब चार्ली को भी एक टिकट मिलती है। चार्ली वहाँ पर जाता है, 5 बच्चे और जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, क्या चार्ली और वोंका की आपस में बनती है? आई मस्ट से आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। रीज़न कि ये हमें ये सिखाती है
कि चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप बहुत रिच हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास वैल्यूज़ है, अगर आपके पास फैमिली का प्यार है, अगर आपके दिल में सच्चाई है और आप सबसे प्यार करते हो, सबकी केयर करते हो, तो एक दिन आप अपनी मंजिल को हासिल करते हो। तो चलो वॉच करते हैं। और ये सारे चॉकलेट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रक की मदद से भेज दी जाती हैं। आगे देखते हैं कि एक चार्ली नाम का लड़का इन ट्रक्स को जाते हुए देख रहा था। वो अपने घर जाता है, जहाँ देखने से पता चलता है कि उसका परिवार बहुत गरीब है और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा के अलावा उसके 4 ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। चार्ली के पिता लोकल टूथपेस्ट कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से वो उसके लिए खराब कैप्स लेके आते हैं, जिनसे चार्ली ने विली वोंका की फैक्ट्री का हूबहू मॉडल बनाया होता है। उसके दादा बताते हैं कि वो विली वोंका के लिए 20 साल पहले काम करते थे, जब उसकी एक छोटी सी दुकान होती थी और उसकी बनाई हुई चॉकलेट्स बहुत ही टेस्टी और अलग होती थी और उससे बेहतरीन चॉकलेट कोई नहीं बना पाता था। उसके बाद विली वोंका ने एक चॉकलेट फैक्ट्री खोल ली, जो कि उस समय की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। आगे बताते हैं कि इंडिया के एक प्रिंस ने विली वोंका से अपने लिए एक चॉकलेट का महल बनाने को कहा और वोंका ने कहे अनुसार चॉकलेट का एक शानदार महल बना दिया, लेकिन उसने प्रिंस को कहा कि उन्हें यह महल जल्दी ही खा लेना चाहिए, नहीं तो ये महल पिघल जाएगा। लेकिन प्रिंस ने उसकी नहीं सुनी और एक दिन सूरज की गर्मी से सारी चॉकलेट पिघल गई और चॉकलेट का महल ढह गया। बाकी सभी चॉकलेट्स बनाने वाले वोंका से चलते थे और उन्होंने अपने जासूसों की मदद से वोंका की सारी रेसिपीज चुरा ली और फिर जगह जगह नई शॉप्स खुल गयी, जिससे नाराज होकर विली वोंका ने अपनी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी और उससे हजारों लोगों की नौकरी चली गयी, जिसमें चार्ली के दादा भी थे। आगे उसके दादा बताते हैं कि आजकल उस फैक्ट्री में फिर से चॉकलेट्स बन रही हैं, लेकिन कोई अंदर या बाहर नहीं जाता, बस चॉकलेट्स के ट्रक्स जाते हैं और उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो फिर से फैक्ट्री में जाना चाहेंगे। अगले दिन फैक्ट्री से बहुत सारे बाइकर्स निकलते हैं और जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं, जिसमें लिखा है कि विली वोंका किन्हीं 5 बच्चों को फैक्ट्री में एक दिन के लिए बुलाएगा और उनमें से एक बच्चे को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वोंका ने अपनी चॉकलेट्स में 5 गोल्डन टिकट्स डाल दिए हैं, जो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, और जिन बच्चों को ये टिकट्स मिलेंगे वो वोंका की फैक्ट्री में आ सकेंगे। और खबर आती है कि पहला टिकट जर्मनी के एक बच्चे को मिला है, जिसका नाम अगस्टस है। देखने से पता चलता है कि ये लड़का खाने का बहुत लालची है और हर वक्त चॉकलेट खाता रहता है। दूसरा टिकट मिलता है विरुका नाम की लड़की को, जो कि एक बहुत ही अमीर बाप की लड़की है और इसके फादर ने लाखों चॉकलेट्स खरीद ली थी और फिर अपनी फैक्ट्री के सारे वर्कर को चॉकलेट्स खोलने के काम में लगा दिया था। और एक दिन एक वर्कर को ये गोल्डन टिकट मिल जाता है और वो उसे लेकर अपनी बेटी को दे देता है। चार्ली के पेरेंट्स उसे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं मिलता। तीसरा टिकट एक वॉलेट नाम की लड़की को मिलता है, जो बहुत ही घमंडी होती है और च्युइंगम चबाने में चैंपियन होती है। चौथा टिकट माइक नाम के लड़के को मिलता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और उसने मैन्युफैक्चर डेट्स और डिलीवरी टाइमिंग से पता लगा लिया था कि गोल्डन टिकट कौन सी चॉकलेट बार में है। यहाँ पता चलता है कि चॉकलेट की सेल बढ़ने से चार्ली के पिता की नौकरी चली जाती है, क्योंकि चॉकलेट की वजह से लोगों के दांत ज्यादा खराब हो रहे थे और टूथपेस्ट का प्रोडक्शन कम था। तो कंपनी ने वर्कर्स की जगह मशीन्स लगा ली थी ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। चार्ली के दादा उसे अपनी बचत में से पैसे देते हैं चॉकलेट्स के लिए, लेकिन उसमें भी गोल्डन टिकट नहीं निकलता। एक दिन चार्ली को सड़क पर पड़े कुछ पैसे मिलते हैं और वो उनसे वोंका चॉकलेट खरीदता है। किस्मत से उसमें उसे आखिरी गोल्डन टिकट मिल जाती है। वहाँ खड़े लोग उससे वो टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का दुकानदार उसे मना कर देता है और कहता है कि इसे मत बेचना। चार्ली अपने घर जाता है और सबको अपनी टिकट दिखाता है। टिकट पर लिखा होता है कि मिस्टर वोंका उन्हें पूरी फैक्ट्री घुमाएंगे और जाते वक्त सबको ट्रक भरकर चॉकलेट्स मिलेंगी, जो वो पूरी उम्र खा सकते हैं। और उन्हें 1 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने किसी भी एक गार्डियन के साथ फैक्ट्री पहुंचना है। चार्ली अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर उस टिकट को बेचने का सुझाव देता है, लेकिन उसके दादा उसे समझाते हैं कि ये एक गोल्डन चांस है जो उसे मिस नहीं करना चाहिए। चार्ली फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथ अपने दादाजी को ले जाने का फैसला करता है। अगले दिन सब लोग फैक्ट्री पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, जहां विली वोंका उनको फैक्ट्री के अंदर लेके जाता है। वो एक कमरे में जाते हैं जहां चॉकलेट की नदी और झरने होते हैं और वोंका उन्हें बताता है कि यहाँ की हर चीज खाने लायक है और वो सब कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आगे ये सब देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे बोने काम कर रहे होते हैं। वोंका उन्हें बताता है कि ये उम्पा लुम्पास है और वो उन्हें लुम्पा लैंड से लाया है। वो बताता है कि वो कैंडी के नए फ्लेवर्स
चॉकलेट्स ढूंढने गया था और उसे वहाँ ये लोग मिले। ये लोग वहाँ पेड़ों पर रहते थे और कोको बीन्स को पूछते थे। वोंका ने उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए मना लिया, जिसके बदले सैलरी में वो उन्हें कोको बीन्स देगा। वहीं अगस्टस नाम का लड़का चॉकलेट की नदी में गिर जाता है और एक पाइप से होते हुए ऊपर जाने लगता है, तभी वो अटक जाता है। वहाँ लूम्पास आकर डांस करते हैं और अगस्टस के लालची होने पर सॉन्ग गाते हैं। वोंका एक बोने को अगस्टस को ढूंढने को कहता है और उसकी माँ को उसके साथ भेज देता है। आगे वोंका उन्हें अपने इन्वेंशन रूम में लेके जाता है और वहाँ एक च्युइंगम दिखाता है जो कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट जितनी शक्ति रखती है। तभी वॉयलेट उसे चबाने लगती है। वोंका मना करता है और कहता है कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन वॉयलेट उसकी बात नहीं सुनती। उसके खाते ही वॉयलेट फूलने लगती है और एक बहुत बड़े पर्पल कलर के गुब्बारे में बदल जाती है और तभी लूम्पास आकर उस पर भी एक गाना सुनाते हैं और वोंका एक लूम्पा को वॉयलेट और उसकी माँ को जूसर रूम में ले जाने को कहता है। हम देखते हैं कि बीच बीच में वोंका को अपने फादर की पुरानी बातें याद आती हैं, जो कि एक डेंटिस्ट थे और उसे चॉकलेट नहीं खाने देते थे। उसके हेलोवीन पर लाई हुई सारी चॉकलेट्स उसके फादर ने आग में डाल दी थी और वोंका को लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। एक दिन परेशान होकर वोंका घर छोड़कर चला जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर वो घर से गया तो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वोंका घर छोड़कर चला जाता है। पूरा दिन म्यूजियम में घूमने के बाद शाम को वापस आकर वो देखता है कि उसके पिता और घर दोनों गायब हैं। आगे वो लोग नट क्रैकर रूम में जाते हैं, जहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ नट्स को क्रैक कर रही होती हैं। वहीं विरुका अपने फादर से कहती है कि उसे अभी उनमें से एक गिलहरी चाहिए। उसके पिता वोंका से गिलहरी बेचने को कहते हैं, लेकिन वोंका मना करता है। विरुका गुस्से में आकर खुद एक गिलहरी लेने चली जाती है, जहाँ सारी गिलहरियाँ उस पर अटैक करती हैं और उसे उठाकर एक होल में गिरा देती हैं। वहाँ फिर से लूम्पास आते हैं और वेरुका के ऊपर एक सॉन्ग सुनाते हैं। जैसे ही वेरुका के पिता उस गड्ढे में देखते हैं, एक गिलहरी पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है और वो भी उसी होल में गिर जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वोंका उन्हें एक लिफ्ट में ले जाता है, जहाँ से वो फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे होते हैं। तभी माइक नाम का लड़का एक रूम चुनने को कहता है और वो टीवी रूम सिलेक्ट करता है। उस रूम में वोंका चॉकलेट को टीवी द्वारा लोगों तक पहुँचाने का एक्सपेरिमेंट दिखाता है। वो एक बहुत बड़ी चॉकलेट को टीवी से ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ से जब वो चॉकलेट निकालते हैं तो वो छोटे साइज की हो चुकी होती है। माइक ये देखता है तो उसे लगता है कि वो खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकता है और वो लूम्पास को धक्का देकर मशीन में घुस जाता है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। उसके पिता वोंका से पूछते हैं कि उसे कैसे ठीक करें, तो वोंका कहता है कि शायद टॉफी पुलर से वो ठीक हो जाए। फिर वो एक लूम्पा को बुलाते हैं और माइक और उसके पिता को टॉफी पुलर के पास लेकर जाने को कहते हैं। आगे मिस्टर वोंका चार्ली से कहते हैं कि तुम आखिरी बच्चे बचे हो, इसलिए तुम विनर हो, और फिर उसे एक फ्लाइंग लिफ्ट से फैक्ट्री के बाहर ले जाते हैं, जहाँ हमें दिखता है कि पहला बच्चा ऑगस्टस चॉकलेट से भरा होता है। दूसरी लड़की वॉयलेट ब्लू कलर की हो जाती है और वेरुका और उसके पिता कचरे से लिपटे होते हैं और माइक एक पेपर की तरह बन चुका होता है। वोंका चार्ली को लेकर उसके घर पे लैंड होता है, जहाँ वो चार्ली को अपना वारिस बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी फैमिली को छोड़ना होगा। यह सुनकर चार्ली मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। वोंका वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाते हैं चार्ली के फादर की दोबारा जॉब लग जाती है और उनकी फैमिली की कंडीशन भी ठीक हो जाती है। एक दिन चार्ली बूट पॉलिश कर रहा होता है और वहाँ उसे वोंका मिलता है। चार्ली उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम है, तो वोंका कहता है कि उसे सभी पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी उसके फादर से नहीं बनती थी। चार्ली उसे उसके फादर से मिलने को कहता है और खुद भी उसके साथ जाता है। वहाँ वोंका के फादर उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ वोंका के मन में पेरेंट्स के लिए नफरत खत्म हो जाती है। वो चार्ली को एक बार फिर से उसके साथ आने के लिए ऑफर देता है और चार्ली मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। आगे हम देखते हैं चार्ली और वोंका घर आते हैं और डिनर करते हैं। तभी बाहर का सीन दिखाते हैं और यहाँ पता चलता है कि वोंका चार्ली के घर को वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर ही ले आया है। तो यहाँ पता चलता है कि चार्ली की शर्त यही थी कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था और इसलिए वोंका उसका पूरा घर फैक्ट्री में ही ले आया। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आई एम श्योर किड्स आपको ये छोटी सी स्नॉप्सिस चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की पसंद आई होगी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, क्योंकि मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है एंड आई थॉट कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मेरे बच्चों के पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप YouTube पे ये पूरी मूवी देख भी सकते हैं। वेल,
इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हम आपस में शेयर करते जाएंगे। बट प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, जितने पैशनेटली, जितने प्यार से मैं आपके लिए ये सब चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ, आप इतने ही प्यार से देखा करो, अपने पास नोट किया करो और इन बातों को याद किया करो। जब गुस्सा आए, अपनी फैमिली से नाराज़ होने का मन करे, तो ऐसी चीज़ें देखा करो ताकि आपका मन प्यार से भरा रहे। विद ऑल दीज बेस्ट विशेज़, आई एम गोना साइन ऑफ फ्रॉम द प्रोग्राम। वील मीट टुमारो। टेक केयर। बाय बाय।